तो कभी सोचा है कि इंटरनेट पर जो ये हिंदी हॉरर कहानियां हैं वो हमें इतना डराती क्यों है? मतलब आधी रात को हेडफोन लगाकर सुनने पर वो जो रीढ़ में एक ठंड सी दौड़ जाती है, उसके पीछे का राज क्या है आखिर? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अब देखिए, ये कहानियां सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ एक मॉडर्न कॉल सेंटर का माहौल, दूसरी तरफ एक वीरान सा बीच और तीसरी तरफ एक आईटी मैनेजर जिसका दिमाग ही उसके काबू में नहीं है। बिल्कुल अलग दुनियाएं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सबके तार कहीं न कहीं एक ही जगह जाके जुड़ते हैं? हाँ बिल्कुल। इन सब के पीछे एक छिपा हुआ फॉर्मूला है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो इन कहानियों को इतना इतना असरदार बना देता है। तो फिर ठीक है, चलिए और गहराई में उतरते हैं और इस फॉर्मूले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। हर डरावनी कहानी की जड़ में ना एक फैसला होता है, एक छोटा सा चुनाव, एक ऐसा कदम जो अनजाने में ही सही किसी दूसरी अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, कोई भूकंप या तूफान नहीं, बस एक छोटा सा मामूली सा लगने वाला कदम। तो वो दरवाजे कौन से हैं? देखिए, इसके 3 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता, चेतावनी को नजरअंदाज करना, जैसे दुमास बीत जाने वाले दोस्तों ने किया। दूसरा रास्ता, किसी मना की हुई चीज का इस्तेमाल करना, जैसे पैटी ने अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए उइजा बोर्ड का सहारा लिया। और तीसरा, हताशा में किया गया कोई सौदा, जैसे विजय ने अपनी गरीबी से तंग आकर एक तांत्रिक से मदद मांगी। तीनों ने अनजाने में ही सही एक दरवाजा चुन लिया। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। डर की जड़ ना अक्सर उन पुरानी चेतावनियों में होती है जिन्हें हम बस नजरअंदाज कर देते हैं। मयूर के दोस्तों के लिए भी तो ये बस एक दकियानूसी कहानी थी, और क्या। लेकिन असल में यही वो पल था जब उन्होंने अनजाने में उस दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसे कभी खोलना ही नहीं था। और ये देखिए, ये चीज कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि कभी-कभी इरादा कितना भी मासूम क्यों ना हो, नतीजा उतना ही भयानक हो सकता है। आदित्य को क्या चाहिए था? बस अपनी बाइक, एक खाली सड़क और थोड़ी शांति। लेकिन उसका यही सुकून उसे एक ऐसी ताकत के रास्ते पर ले आया जो उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। तो एक बार वो दरवाजा खुल गया, फिर क्या? फिर चीजें धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होती हैं। देखिए, डर कभी भी एक साथ हमला नहीं करता, वो तो हवा में जहर की तरह घुलता है। छोटी छोटी अजीब घटनाओं से शुरू होकर एक ऐसे आतंक तक पहुंचता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उइजा बोर्ड वाली कहानी का ये टाइमलाइन देखिए, ये हॉरर के बढ़ने की रफ्तार को समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। पहली सीढ़ी पर हल्की सी बेचैनी और आखिरी सीढ़ी पर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां फिजिक्स के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। ये डर को धीरे धीरे परत दर परत बनाने की कला है। और एक बात और, हॉन्टिंग का मतलब हमेशा चीजों का हवा में उड़ना ही नहीं होता। ये 2 तरह से हमला करती है। भूत बाधा कहानी में हमला आदित्य के दिमाग पर होता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन डोनोवन परिवार के साथ जो हुआ, वो हमला बाहरी था, फिजिकल और बहुत ही क्रूर। एक हमला आत्मा को तोड़ता है और दूसरा शरीर को। अच्छा, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हॉन्टिंग शुरू कैसे होती है और फिर वो बढ़ती कैसे है। तो अगला सवाल क्या है? सवाल ये है कि इन सब के पीछे है कौन? ये जो डिजिटल कहानियां हैं, इनमें हमें किस तरह की आत्माएं या कह सकते हैं शक्तियां देखने को मिलती हैं? ये टेबल देखिए, ये इन कहानियों के विलेंस का आप कह सकते हैं एक छोटा सा कैटलॉग है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, कैसे हमारी पुरानी लोक कथाएं और आज की शहरी जिंदगी आपस में मिल रही हैं। एक तरफ है मोहिनी, पौराणिक कथाओं की वो रहस्यमयी औरत जिसे सिर्फ वफादारी चाहिए। तो दूसरी तरफ है मेचो भूत, जो सीधे बंगाल की लोक कथाओं से निकल कर आया है, जिसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। और फिर है रोज, कॉल सेंटर की आत्मा। ये एक नया डर है, एक मॉडर्न अर्बन लेजेंड। सच में ये कहानियां पुराने डरों को बस एक नया लिबास पहना रही हैं। और ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? सैफरन बीपीओ की जो रोज है, वो एक इंसानी शक्ल में दिखती है। लोगों ने उसे देखा है, उससे बात की है। लेकिन उइजा बोर्ड वाली वो राक्षसी शक्ति, वो तो अदृश्य है। वो सिर्फ झूठ और धोखे का इस्तेमाल करके पैटी की जिंदगी में घुस आई। तो फर्क साफ है, एक सामने से वार करता है और दूसरा दिमाग से खेलता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां हर चीज का हिसाब होता है, क्योंकि इन कहानियों में कोई भी बिना कीमत चुकाए बच नहीं पाता। और ये कीमत हमेशा जान की नहीं होती। कभी-कभी
ये उससे भी ज्यादा बदतर होती है। इस डिजिटल हॉरर की दुनिया में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। यहाँ कोई जीतता नहीं है, बस कुछ लोग दूसरों से थोड़ा कम हारते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि असली तबाही फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। आदित्य का शरीर तो बच गया, पर उसका दिमाग, वो हमेशा के लिए उसी सुनसान सड़क पर अटक कर रह गया। कहते हैं आत्मा तो चली गई, पर आदित्य कभी पूरी तरह वापस लौटा ही नहीं। और ऐसा ही कुछ दुमास बीच से जिंदा लौटे लोगों के साथ हुआ। वो बच तो गए, लेकिन अपने साथ उस रात का एक टुकड़ा हमेशा के लिए ले आए। मयूर को आज भी जलती लकड़ी की गंध से नींद में चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि डर शायद वक्त के साथ चला जाए, पर उसकी यादें वो हमेशा रह जाती हैं। और फिर आती है मोहिनी की कहानी, जो हमें सबसे बड़ी और सबसे भयानक कीमत दिखाती है। विजय ने एक सौदा किया था अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन उस सौदे में उसने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी पत्नी की जान भी दांव पर लगा दी और हार गया। यहाँ लालच का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। इन कहानियों का असली डर आखिर है क्या? क्या वो बदला लेने वाली कोई आत्मा है या कोई शैतानी ताकत? शायद नहीं। असली डर कहानी खत्म होने के बाद शुरू होता है। ये वो सवाल है जो हमारे दिमाग में गूंजता है जब हम अंधेरे में अकेले होते हैं और सोचते हैं, कहीं ये मेरे साथ भी तो नहीं हो सकता। ये कहानियां सिर्फ भूत प्रेत की बातें नहीं करती हैं, ये हमारे अंदर जो डर पहले से सोया हुआ है उसे जगा देती हैं। और शायद यही इनकी असली जीत है।